नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार की बात में आज हम बात करेंगे रामलला की, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की। और इस मुद्दे पर, इस विषय पर, इस धर्म कर्म पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं, क्योंकि बात होनी है नीतीश कुमार की, बात होनी है लालू यादव की, तेजस्वी यादव की। तो खास मेहमान है प्रियंका भाटी जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जेएनयू से आती हैं। डॉक्टर अभिषेक सिंह साहब हैं, लोजपा आर मतलब चिराग पासवान की पार्टी के नेता हैं। और किरण प्रभाकर जी नौकरी वाली दीदी के नाम से मशहूर काराकाट से आती हैं और मंदिरों पर विशेष काम करती हैं, काराकाट की सेवा में लगातार लगी हैं, जनता के बीच पहुंच रही हैं और जनता की सेवा करना भी चाहती हैं। तो देखिए, इस बहस की हम शुरुआत ये करें कि देखिए 22 तारीख को रामलला अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी और देशव्यापी उत्साह का माहौल है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, न्योते भेजे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान है। तो नीतीश कुमार को न्योता मिल चुका है, सियासत भी शुरू है। बिहार में महागठबंधन की सरकार की क्या स्थिति है यह लोग जानते हैं। कई लोग कह रहे हैं डामाडोल स्थिति है, हालांकि इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन भाजपा नेताओं के सुर नीतीश कुमार के प्रति नरम होते दिख रहे हैं। गेट का फाटक, गेट खुल सकता है, ऐसी बातें भी कही जा रही है जो जहां नो एंट्री लगी थी। खैर, तो हम रामलला की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार को आमंत्रण मिला, नीतीश कुमार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यदि नीतीश कुमार जाते हैं तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी, चर्चाएं बहुत तेज हो जाएंगी। तेजस्वी यादव और लालू यादव, इन्हें न्योता नहीं मिला है, लेकिन भगवान की पूजा के लिए न्योते का कहां इंतजार करना होता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए, मंदिर की बात करते हैं लोग, बीमार पड़ोगे तो पहले अस्पताल जाओगे ना। लेकिन जिस दिन यह बात तेजस्वी यादव ने कही थी, अगले ही दिन वे गया चले गए थे, बोध गया चले गए थे, महाबोधि मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी। इस पर भी सियासत हुई। तो सबसे पहले हम प्रियंका भाटी जी के पास ही जाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रियंका जी, क्या जी। लालू यादव और तेजस्वी यादव न्योते का इंतजार करेंगे या फिर भगवान राम की जाकर पूजा अर्चना करेंगे? क्योंकि लालू जी के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है। लालू जी को कभी सपने में भगवान शिव भी आ जाते हैं, कभी मांसाहारी भी बन जाते हैं, कभी शाकाहारी भी बन जाते हैं। और आपकी पार्टी के नेता, कई नेता रामचरितमानस के बारे में कुछ कह देते हैं, रामायण के बारे में कह देते हैं, कोई पूरा करकट कह देता है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में क्या लगता है कि भगवान का आशीर्वाद तेजस्वी यादव और लालू यादव को प्राप्त करना चाहिए कि नहीं? जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? कि न्योते का इंतजार करेंगे? देखिए, कृष्ण जी के वंशज हैं यदुवंशी लोग, और जी। तेजस्वी यादव तो खुद यदुवंशी हैं। नीतीश हम्म। बाबू खुद कुर्मी समाज से आते हैं, जो कि रामलला के बेटे हैं, मतलब एक तरह से संतान है, लव कुश, सभी लोग जानते हैं ये बात। तो हमें इससे ये न्योते की बात बात समझ में नहीं नहीं है। आती है। देखिए देखिए प्रियंका जी, आपने जाति की बात सामने ला दी। राजपूत कहते हैं कि राम तो मेरे हैं, और कुछ तो कहते हैं कि राम जी के बेटे हैं, तो आपने जाति की बात ला दी। हम्म, भगवान तो सबके हैं। तो खैर, चलिए तो आप अपनी हम बात यही कहिए। आगे वही हम बात कह रहे हैं कि जी। हम जो लोग यदुवंशी हैं, वो तो कृष्ण के वंशज हैं, जो लव कुश हैं वो राम जी के वंशज हैं। तो हम लोग को भगवान के बुलावे की जरूरत है ही नहीं, हम तो उनकी संतान हैं। भगवान जी। कहाँ होते हैं? आस्था में होते हैं। राम का सपना क्या था? राम का सपना था सर्वसमावेशी समाज का सपना। उनका सपना रहा जी। होगा कि मेरे बच्चे संपन्न रहें। संपन्नता कैसे आएगी? रोटी हम्म। रोजगार से संपन्नता आएगी, जिसकी बात तेजस्वी जी सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। आपको तो खुद बिहार से आप हैं, आपको पता होगा कि पूरे देश में सिर्फ बिहार ऐसा राज्य है जो नए साल की खुशखबरी में लोगों को 1.25 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देने जा रहा है 13 तारीख को, रोजगार का। जी। तो एक जी। तरह से देखिए तो आप स्वयं हमें बताइए, क्या राम अयोध्या में रहना चाहेंगे? जहां पे आईआईटी बीएचयू में भाजपा के सत्ता संरक्षित लोग जाकर के महिला का बलात्कार करते हैं, महिला छात्रा का। पूरी रामायण तो इसी पर हो गई कि सीता को आंच ना आए। और आप किस तरह से हमारा बिहार का अपमान कर रहे हैं। आपने सीता माता की मूर्ति वहां पर स्थापित नहीं की है। आप कैसे लोग हैं? आपके मुंह पर जी। तो राम है पर मन में हम्म। रावण है।
मन में रावण है जो महिलाओं का शोषण करता है। आप अभी भी माता को पूजनीय नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ राम जी की मूर्ति स्थापित कर रहा है, तो पूरे बिहार का अपमान कर रहा है। माता सीता हमारे यहाँ से थी, तो हमें तो हम्म, ज्ञान का पाठ मत पढ़ाएं वो लोग कि हम राम के जी हैं कि नहीं, या हम राम में आस्था रखते हैं कि नहीं। हम तो उनके वंशज हैं, हमारा तो अधिकार है। आपने तो हमारा अधिकार भी छीन लिया। पिता की संपत्ति में बच्चों का हक होता है कि नहीं? ट्रस्टी में तो न कुशवाहा को कुछ मिला, न कुर्मी को कुछ मिला, सारे लोग एक ही समाज के लोग लेके बैठ गए। तो आपके मुंह पर भले राम राम है, पर पेट में रावण बैठा हुआ है, मन में रावण बैठा हुआ है। नहीं, रावण बैठा हुआ है। देखिए, आप तो राजनीतिक टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मेरा सीधा सवाल था, दर्शन करने को जाएंगे नहीं, पूजा करने को जाएंगे कि नहीं जाएंगे तेजस्वी दर्शन यादव, लालू यादव? देखिए, क्योंकि बीजेपी कह रही है, यदि लालू यादव ने 1990 में, तारीख मुझे ठीक से याद है, 23 अक्टूबर 1990, जिस दिन लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोका गया था और गिरफ्तार उन्हें किया गिरफ्तार कर था। लिया गया था, तो यदि लालू यादव ने 1990 में गिरफ्तार न किया होता, तो मंदिर कब का बन गया होता? तो लालू यादव, देखिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लालू यादव को प्रायश्चित करना चाहिए, जाकर पाप धो लेना चाहिए कि हमारे कारण मंदिर बनने में देरी हुई। अब नरेंद्र मोदी ने मंदिर बना दिया है, तो हम आचार्य पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा करने आ गए हैं। अब मैं आपको बताऊं, 1990 में जो राम रथ निकाला गया था, किस लिए जी निकाला गया था? आपको लगता है कि राम की पूजा के लिए निकाला गया था? वो मंडल के बनाम कमंडल को खड़ा करने की पूरी साजिश थी। पूरे देश में लेकिन वो आग रथ लगाए तो जा रहे अयोध्या थे। ही जा रहा था ना, मंदिर के वो निर्माण रथ के लिए ही और ना। वो रथ किस लिए कर रहा था? मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए, और मुद्दा क्या था कि पिछड़ों को, ओबीसी को जी 27% आरक्षण मिलने जा रहा था। इसलिए पूरे देश में धर्म की आग लगाई जा रही थी, ताकि जिनको 5000 वर्षों से अधिकार नहीं मिला, वो तब भी वंचित रह जाए। और आज भी वही हो रहा है, जातिगत जनगणना के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, रोटी रोजगार के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। धर्म को फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है, राम का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। राम में आस्था होती तो किसी भी तरीके से बलात्कारियों को संरक्षण नहीं देते ये लोग। चलिए, तो प्रियंका जी, आप कह रहे हैं कि राम में आस्था नहीं है, मन में रावण है। हम चलते हैं किरण प्रभाकर जी के पास, वहां से आती हैं जहां पास में ही मां मुंडेश्वरी देवी का मंदिर है। तो और किरण जी मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए भी लगातार काम कर रही होती हैं, नौकरी तो दिलाती ही हैं, बेरोजगारों को अपने क्षेत्र में रोजगार मेला लगाती हैं। किरण जी, प्रियंका जी कह रही हैं कि बीजेपी वालों के मन में राम नहीं है, रावण है, और जो गैंग रेप के आरोपी हैं वे बीजेपी वाले निकलते हैं। ऐसे में अयोध्या में क्यों जाने की जरूरत है तेजस्वी और लालू जी को? जरा मन में राम नहीं है। सवाल दोहराएंगे अपना। किरण जी, प्रियंका जी ने कहा कि बीजेपी वालों के मन में राम नहीं है, रावण है। जी जी अयोध्या जाने की जरूरत क्या है? राजनीतिकरण हो रहा है। जी 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 बीजेपी वाले तो गैंग रेप के आरोपियों को संरक्षण देती है। जी 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 देखिए, मन की बात जहां तक प्रियंका जी ने बोला, हम नहीं समझते कि हम तो अपने मन की स्थिति नहीं समझ पाते, और हम बिना जाने दूसरे के जी मन की स्थिति को कैसे बयान कर सकते हैं कि मन में क्या है। लेकिन इंसान वही करता है जो उसके मन में होता है। जो बीजेपी वालों, मतलब आडवाणी जी के मन में आया, कार सेवकों के मन में आया कि मंदिर के लिए उन्होंने पहल की कि राम को उनका न्याय मिले, उनके जन्म स्थान पे स्थापित किया जाए। फिर बाद में चलकर बहुत दिनों तक ये संघर्ष चलता रहा। फिर हमारे मोदी जी आए और उन्होंने ये सपना साकार किया, ये हमारे राम जी को जगह मिल गया। तो उन्होंने जो भी ये सब आज दिख रहा है, तो उनके मन में था तभी तो हुआ, बिना मन से तो नहीं होता। अब जैसे हमारे यहाँ जब मैंने सुना, तब मुझे उतना न्यूज का भी नहीं भान होता था कि क्या क्या चलता है। हमारे मुलायम जी ने, लालू जी ने तो कहीं किसी को, आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, उधर अयोध्या में गिरफ्तार किया गया। तो उनके मन में था मंदिर ना बने तो नहीं, मंदिर। गिरफ्तारी समस्तीपुर में हुई थी, गिरफ्तारी समस्तीपुर में हुई थी। जी, कारसेवकों पर गोलियां चली थी अयोध्या में। अयोध्या और में गोलियां आप चली याद थी। कीजिए, जी, तभी जी, वही और मैं आप बोल रही याद हूँ। कीजिए किरण जी, आप याद कीजिए, जिन्होंने गिरफ्तार किया था लालू यादव के आदेश पर आरके सिंह, तब समस्तीपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। तो यह बताइए कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पधार रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, आप कितनी खुश हैं? और इसके लिए ठीक नरेंद्र है, मोदी को, भाजपा को आप बधाई देती हैं कि नहीं देती हैं? मैं पहले वो तो बात पूरी कर लूं कि जिनके मन में जी नहीं था कि राम मंदिर बने, तो उन्होंने ना करने की कोशिश की। जिनके मन में था बने, तो वो बन गया। इसलिए हम किसी और के मन की बात ना करें, क्योंकि इंसान वही करता है जो उसके मन में होता है।
तो जिसके जो मन में था वो हुआ। और आप ये क्या बात बोले, राम जी के मंदिर बनने से तो जो नहीं चाहते थे वो भी आज खुश दिख रहे हैं। मैं कैसे नहीं खुश हूँ, मैं तो मेरे हो भाग्य कि मैंने अपने जीवन में ये चीज देखा। आप सोचिए, राम जी के जिंदा रहते 14 साल का जब 14 साल का वनवास था, लेकिन हम इतने सारे राम के चाहने वाले हैं, उनके भक्त हैं, हमारे दिलों में राम है, फिर भी हमारे राम को उनके जगह पे आने में, न्याय मिलने में 500 साल लग गए। और कोई नहीं, अगर लंबी प्रतीक्षा के बाद भी हमारे राम अगर स्थापित हो गए तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, मैं एक और बात बोलूंगी कि हम भगवान को या किसी भी बड़े संत को, चाहे वो किसी समाज से आते हो, उनको एक करके ना बांटा जाए कि हम मान ले कि गुरु नानक उनके ही हुए, संत रविदास उनके ही हुए, राम उनके ही हुए, कृष्ण उनके। मुझे लगता है कि कुछ लोग वर्ग, क्लास, जाति से ऊपर उठ जाते हैं। वो भगवान और वो संत होते हैं, वो सबके होते हैं। ऐसा इससे जाति से लेकिन किरण जी देखिए, संतों की बात करते हैं तो देखिए, संत तो आसाराम बापू भी कहला गए। खैर चलिए, तो हम उस विवाद में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मैं किरण जी आपसे यह जानना चाहता हूं, जो आपने कहा, क्या आप यह कहना चाहती हैं कि लालू यादव राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में नहीं थे? यह कहना चाहती हैं आप? इसलिए तो उन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार किया था? बिल्कुल, तो क्यों गिरफ्तार किया था? गोलियां क्यों चलवाई? उससे गोलियां तो मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी जी। आप सोचिए, थोड़े से पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अगर कोई ऐसी बात कर सकता है, पॉलिटिकल बेनिफिट। आपको पता है किरण जी, इस देश में पिछड़ों की आबादी कितनी है? 60%, कम से कम 60% पिछड़ों को न्याय नहीं मिले। आप क्या चाहती हैं? वो सब कुछ से वंचित रह जाएं, सब कुछ वंचित रह जाएं। लालू को और उनके बेटों को गद्दी मिली है। नहीं, आपको पता नहीं है क्या? आपको पता नहीं है क्या बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है? पता नहीं है, खबर नहीं है कुछ? तो जातिगत जनगणना हुआ, आरक्षण बढ़ाया गया, किसके लिए? पिछड़ों के लिए, क्या बोले, पिछड़ों के लिए। किसने किया? समय में भी लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ में लालू जी क्यों गए? क्योंकि वो पूरे देश में दंगा का आग भड़का रहे थे। को पता होना चाहिए, लालू जी दिल्ली में आकर के आडवाणी से मिले थे और उस समय में आडवाणी ने कहा कि देखते हैं कौन माई का लाल है जो राम रथ रोक देगा। और उसी समय लालू जी ने यह भी उनको कहा कि हम माई का दूध तो पिए ही पिए हैं, भैंस का भी पिए हैं, और हम तुमको रोक के दिखाएंगे। और उन्होंने रोक कर दिखाया। ठीक है, रोक कर दिखाए। प्रियंका जी आप कह रही हैं, किरण जी आप ये कहिए, बताइए। आपने कहा कि लालू यादव नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन अब तो मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव को भगवान राम का आशीर्वाद लेने जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? वो राम रथ था ही नहीं, वो बलू का रथ था, पिछड़ों का हक खाने के लिए। जी, आप बोलिए, किरण जी कोई बोलने दीजिए। हाँ, तरीका ही होता है कि जिससे पूछा जाए वो बोले, फिर आपकी बारी आएगी, आप बोल लेना। देखिए, मुझे तो लगता है कि राम के लिए हम सब बराबर हैं। उनके नजर में हम सब बराबर हैं, सब कोई। उनके नजर में तो वो माँ भी बराबर थी, जिन्होंने उन्हें 14 साल के लिए वनवास की सजा दे दी थी। वो कैकेयी माँ उस माँ के बराबर ही थी, जिस माँ ने 14 साल तक एक खिड़की पे खड़े होकर राम के लौटने की राह तकी थी। तो उन्होंने कौशल्या माँ, कैकेयी माँ में तो फर्क किया ही नहीं। तो मंदिर तोड़ने वाले, मंदिर ना बनने देने वाले और फिर मंदिर बनाने वाले के लिए भी राम बराबर है। उनको पता है कि हमारे बच्चों से गलती हुई। तो हमें तो ये लगता है कि लालू जी को, चाहे जो जिन लोगों ने भी मंदिर ना बनने के जो पक्ष में थे, उनको तो जरूर जाना चाहिए। चलिए, उनको जरूर जाना चाहिए, ठीक है, उनको जाना चाहिए, वहां प्रायश्चित करना चाहिए। या कहना चाहती हैं आप? चलते हम डॉक्टर अभिषेक सिंह साहब के पास चलते हैं। लोजपा आर के नेता हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। अभिषेक जी, ये सियासत तेज हो रही है, नीतीश कुमार के पास न्योता आ गया है, लालू यादव, तेजस्वी यादव को तो न्योता मिला भी नहीं है। लेकिन जो सियासत है, कहा जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को न्योते की जरूरत क्या है? लालू यादव ने तो मंदिर ना बने इसके लिए सारे उपक्रम किए थे। तो अब लालू यादव उम्र के किस अवस्था में है आपको भी पता है, और इस अवस्था में भगवान याद आते हैं। लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, चाहे अस्पताल जाएं, चाहे कोई विपत्ति आए। तो ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव को बिना किसी न्योते का इंतजार किए अयोध्या चले जाना चाहिए और वहां भगवान राम से भूल चूक के लिए हिसाब बराबर कर लेना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं परम आदरणीय लालू जी के दीर्घायु होने और स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। वो दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। अब आ जाऊं मैं प्रश्न पर।
धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। धर्म जी एक व्यक्तिगत आस्था का विषय है और केवल यह प्रमाणित करने के लिए कि मेरे अंदर राम के प्रति भक्ति है, किसी जी नियत दिन किसी नियत स्थान पर मुझे उपस्थित होना पड़ेगा, मेरे हिसाब से ये तर्क संगत नहीं है। क्योंकि राम लला तो विराजित हो रहे हैं 22 जनवरी को, जी प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को, किंतु हमारे हृदय में और हर एक भारतीय के हृदय में तो जन्म से ही रामलला विराजित हैं। और जिसकी जैसी व्यक्तिगत आस्था है उसे वैसा करना चाहिए। यदि उन्हें लगता है कि मुझे आज दर्शन प्राप्त करने हैं, 22 को जाना है, तो वो 22 को जाएं। उन्हें जब जैसा लगे वो वैसा करना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, जैसा कि रामचरितमानस में भी कहा गया है, जी जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हम लोगों को राम जीवन के जो मूल्य थे, वो चाहे करुणा हो, दया हो, त्याग हो, धैर्य हो, उन सबों को भी अपने अंदर समाहित करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पे ये जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी वो एक ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है, किंतु केवल एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर देने मात्र से राम के जो आदर्श हैं उन पर जब तक हम न चलेंगे तब तक मेरे हिसाब से ये संपूर्ण नहीं होगा। और जहां तक तो राम जाने के की आदर्श बात पर है, चलने की जरूरत है। आप कह रहे हैं मन चंगा तो कथौती में गंगा, जाए न जाए, यदि मन में राम है तो है। तो प्रियंका जी देखिए, लालू यादव तेजस्वी यादव की बात तो हो ही रही है, और बिहार में महागठबंधन की सरकार को लेकर, भविष्य को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार चले जाते हैं, न्योता आया है, लालू यादव नहीं जाते हैं, तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं, यजमान नरेंद्र मोदी हैं। आपको वो तस्वीर भी याद होगी जब नरेंद्र मोदी से विवाद हो गया था नीतीश कुमार का। तो क्या फिर से मिलन, क्योंकि बिहार की सरकार पर लोग कह रहे हैं खतरा है, नीतीश के लिए फाटक फिर से खुल रहा है। आपको क्या लगता है, बिहार की जो सियासत है, बिहार में महागठबंधन की जो सरकार है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी आप हैं इस महागठबंधन में, सब कुछ सही सलामत है या फिर यह सरकार गिरने वाली है? सरकार तो गिरेगी कतई नहीं, क्योंकि चाचा और जी भतीजा की जोड़ी जो बिहार में काम कर रही है वो सभी को दिख रहा है। 9 महीने में हम सभी जानते हैं कि एक माँ के कोख के भीतर एक बच्चा तैयार होता है, और उस 9 महीने के टाइम स्पैन में तेजस्वी जी ने, बिहार में महागठबंधन सरकार ने 5 लाख रोजगार दिया है। इनफैक्ट हम तो ये कर रहे हैं कि भाजपा की प्रवक्ता की बिटिया बिहार में आकर रोजगार ले रही है। हम ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं, तो हमारा इधर-उधर कोई डाइवर्जन है ही नहीं। और जैसा कि अभिषेक सिंह जी ने अभी तुरंत कहा कि राम सबकी आस्था का प्रतीक है। हो सकता है कि जिनको राम पे विश्वास हो वो जाएँ, और उनको जाने की कितने को तो मुझे लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है। अगर मन में जी राम है तो हम राम के आदर्श पर चलने की कोशिश करेंगे, और राम के आदर्श पे चल कौन रहा है? सवाल यही उठता है। लड़ाई जानते हैं, लड़ाई बहुत बड़ी है। अभी 2024 की लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है। ये 2000 रुपए किलो मशरूम खाने वाले के बनाम जो गरीब जिसको 2 रुपए का रोटी नसीब नहीं हो रहा है, वो लड़ाई है। तो इस लड़ाई को इतना कमज़ोर मत समझिए। इस लड़ाई के लिए सभी को साथ आने की ज़रूरत है, और हम साथ हैं। तब ना हम बिहार में इतने सारे काम कर पा रहे हैं। हम आप देख लीजिए, हॉस्पिटल में जितने ग्रामीण इलाकों में हॉस्पिटल्स हैं, उसमें 490 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है ताकि उनको सुधारा जा सके। कितना बिगाड़ के रखा था बीजेपी ने, सबको मालूम है। तो काम हम कर रहे हैं। राम चाहते थे कि सर्वसमावेशी समाज बने, सर्वसमावेशी बनाने के लिए जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। तो संपन्नता का सपना था राम का, वो हम पूरा कर रहे हैं। तो राम, इसी का तो अर्थ है कि राम हमारे मन में है। और मैं बार-बार ये बात दोहरा रही हूँ कि राम अयोध्या में है ही नहीं। राम अयोध्या से प्रस्थान कर गए, वो छोड़ के चले गए। जिस धरती पर कहाँ चले महिलाओं गए? का अपमान होगा, बिहार आ गए वो। तब ना बिहार में रोटी बिहार रोजगार मिल रहा है। रोटी अच्छा रोजगार जहाँ मिल रहा है वहां है राम। सबके मन में राम है, तब ना वो रोजगार दे रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं इतना। अब बताइए, मंदिर में जो ट्रस्टी बने हैं, आपको ध्यान होगा उसमें 6 लोग हैं। 6 में कौन समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं? तो आप तो कह रहे हैं कि राम सबके हैं, पर राम का जो है उस पे आप अधिकार किसी को नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका वो धूर्तता है। और बार-बार जो कहा जाता है कि लालू जी ने राम रथ को रोका, लालू जी ने राम रथ को नहीं रोका, लालू जी ने मनोरथ को रोका। और वो मनोरथ कोशिश कर रहा था कि पिछड़ों का हक निगल जाए। तो ये हमारी पुरानी ही रिवायत है। और अभी तेजस्वी जी ने तो साफ तौर पर कहा ना, गया में तो वो क्या कह रहे थे, उसमें गलत क्या कहे वो, जब वो कह रहे अभिषेक सिंह जी डॉक्टर है, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो कौन कहाँ जाएगा? मंदिर में पुजारी के पास तो हम नहीं जाएंगे, मेरे पैर हाथ को कुछ हो गया।
अभिषेक सिंह जी डॉक्टर है, उनके पास कोई जाएगा, पुजारी के पास नहीं जाएगा। गलत क्या बोला? सबसे बड़ी भूख की जो आग है ना, वो बहुत तड़पाती है लोगों को। तो भजन की चिंता कोई भूखा व्यक्ति नहीं करता है। जो हमारा पेट भरा है, इसलिए हम लोग चारों आराम से बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, राम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जिनको रोटी नहीं मिली है, जिनका कपड़ा फटा हुआ, जिनके अंग पर वस्त्र नहीं है ना, पहले वो भोजन का चिंता करेगा, भजन का चिंता बाद में करेगा। यही इंसानियत बताती है। ठीक है प्रियंका जी, चलिए फिर से हम चलते हैं किरण जी के पास। किरण जी, आप तो नौकरी वाली दीदी हैं। प्रियंका जी कह रहे हैं राम का काम तो तेजस्वी यादव, लालू यादव कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं। 5 लाख नौकरियां हमने दे दी, जो पेट भूखा है उसे भोजन दे रहे हैं। तो बिहार सरकार का यह प्रयास, ये कह रही है राम तो अयोध्या से प्रस्थान कर चुके हैं, बिहार आ गए हैं अपने ससुराल में। नौकरियों की बात जी, हाँ। नौकरियों की बात जहां तक ये बोल रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखिए, पता नहीं कि कितने ग्राउंड पर घूमे हैं, कितना सच्चाई जानते हैं, या फिर सच्चाई जानते हुए भी कुछ और बोल रहे हैं। हमारे यहाँ ना सही स्कूल है जहां मैं गई हूँ, और ना ही उसमें पढ़ाने वाले टीचर हैं। हमने देखा स्कूल बिना शिक्षक के रह रहे हैं, और ये यही औरंगाबाद तो में देखा, प्रियंका जी मतलब कह रही है कई कि जो जगह, कमी है उसे रोहतास में भी मैंने पूरा देखा। करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कमी किसकी वजह से 30 सालों तक की राजनीति जो बिहार में होती रही है, 30 सालों तक लोग अपना जेब भरते रहे, अपने अकाउंट भरते रहे, दूसरों से लेके जिनको शिक्षा का हक था उनका वो हक लिया, जिनको एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करते थे वो ले लिया। बिहार को इतना पीछे कर दिया अपने आप को आगे आने के लिए, तो वो अब कितना भी कुछ करे वो भरपाई नहीं कर पाएंगे। अभी हम पूरे देश को निकाल के देखिए, पूरे देश के और राज्यों से जवाब खुद ही मिलेगा कि कितना काम हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह से। दूसरी बात कि इन्होंने बहुत एक अच्छी बात बोली कि राम तो मन में होते हैं। बिल्कुल बात सही है, राम सबके मन में होते हैं। जो भी अच्छे काम करते हैं वो राम से ही प्रेरित होते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बिहार में कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं होता है। आज भी कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। पता नहीं, एक दिन तो चलते चलते मैंने सोचा कि कोई सेंट पाउडर भी यहाँ बनता है कि नहीं। क्या बनता है हमारे बिहार में? कहाँ से कैसे हम कैसा जॉब यहाँ क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे? जहाँ जो जरूरी है वहां पे नहीं। दूसरी बात यहाँ की, मतलब जिस तरह है, कोई तो जॉब है नहीं, इसलिए लोगों का प्राइवेट जॉब के प्रति भी देखिए इंटरेस्ट भागा हुआ है, वो सरकारी की तलाश में है। जो स्थिति है, और लोग सरकारी की तलाश में इसलिए है कि वहां हम ना भी काम करें तो हमारी नौकरी सुरक्षित है। हमने ये भी सरकारी नौकरी मिलते ही दहेज भी बहुत ही बढ़ जाता है दुखद किरण जी, सत्य है। सरकारी ये नौकरी सब चल रहा है मिलते ही क्योंकि दहेज की राशि भी बढ़ जाती है। तो आप क्या कर रही हैं कि बिहार जो पिछड़ापन है, बिहार का पिछड़ापन, इसके कसूरवार पिछले 30 वर्षों की बात आपने कह दी, आप 1990 की ओर ले जाना चाहते हैं, शुरुआत वहां से। तो आपको क्या लगता है कि इस पिछड़ेपन के कसूरवार लालू यादव है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है? तेजस्वी यादव के पास भी विजन कोई नहीं है, तो फिर यदि इनके पास नहीं तो है किसके पास? कैसे बिहार सुधरेगा? बिल्कुल, जिनके दिल में ये भाव आ जाए कि हमें बिहार को सुधारना है तो बिहार जरूर सुधरेगा। जैसे मैं आई हूँ इस इंटेंशन से, इस इरादे से, इस संकल्प से, इस उद्देश्य से कि हम अपने बिहार को बनाएंगे। तो आप नहीं, ठीक है, लेकिन आप बिहार के पिछड़ेपन का जिम्मेवार किसको मानती है? लालू यादव, तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को, या फिर आपको भाजपा से कोई उम्मीद दिखती है? जी, जिसके हाथ में बिहार की बात, अगर गाड़ी को वो रोड से हटाकर खाड़ी में ले जाता है, जो भी कहीं खाई में ले जाता है, तो आप किसको, बैठे पैसेंजर को जिम्मेवार मानेंगे या ड्राइवर को ही मानेंगे? तो जिसके हाथ में ये बागडोर है, अभी तक रही है, तो आप उसी को जिम्मेवार माने। आखिर आप ही बताइए ना कि हमारा बिहार ऐसा है कि यहाँ पढ़ने के लिए लोग बाहर जाते हैं, जॉब करने बाहर जाते हैं, बाहर जाकर ये नहीं बताते कि हम बिहार से आते हैं। ये स्थिति किसने मैं गर्व से बताती हूँ। और आप कह रही हैं किरण जी, आप कह रही हैं जी, गर्व से तो, हाँ आप ही बोल लीजिए। एक में, हाँ, मैं गर्व से इसलिए बताती हूँ कि मुझे इस बात पे बड़ा भरोसा है कि बिहार बहुत ही ऐसे लोग हैं जहाँ यहाँ का टैलेंट, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं, माइंड से तेज होते हैं, मेहनत कश होते हैं। हमारा हिस्ट्री बहुत ही गौरवशाली रहा है।
हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिहार की जमीन बहुत अच्छी है। यहाँ भगवान लोगों ने, बड़े बड़े संतों ने यहाँ पे अवतरण किया, सब तरह से अच्छा है। थोड़ी राजनीतिक व्यवस्था जो गड़बड़ हो गई है उसकी वजह नहीं से हम नीचे चले किरण गए, जी, अभी आप इसमें काराकाट सुधार में आ बैठी जाएगा, हैं, निश्चित हम भी तो वापस बिहार ऊपर 1990 की जाएंगे। बात कर रही हैं, 2023 में आप हैं, तो आप तो बिल्कुल बेखौफ बैठी हैं, सुख शांति समृद्धि के साथ बैठी हैं। आपको नहीं लगता ये बदलाव है? नीतीश कुमार ने जो जनता को वायदा किया था कि हम आपको एक शांत बिहार देंगे, बढ़ता हुआ बिहार देंगे, नीतीश कुमार ने वो किया है? बिल्कुल, इस बात से बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि जो वो ज़माना था जब हम चेन पहन के बाहर बाहर जाते थे, तो कहते अंदर कर लो कि पता नहीं कहाँ से अक्सर ये घटनाएँ होती थी पहले। जल्दी से शाम को घर आ जाओ, मतलब हमेशा कहीं हम लोग शॉपिंग के लिए निकले तो मम्मी लोग का फ़ोन आना शुरू हो जाता था, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो ये स्थिति था। अभी मैं जैसे क्षेत्र में जाती हूँ, आराम से बहुत देर-देर करके तो मैं जंगल आती हूँ, राज नहीं अभी है ना? स्थिति उस हिसाब से तो बहुत अच्छी है। देखिए, मैंने आपको जी, जंगल राज से तो हम उबर रहे हैं हाँ। थोड़ी, देखिए वो चीज तो नहीं है जो एकदम वो भयानक स्थिति थी। हाँ, वो चीज चलिए तो नहीं अभिषेक है। जी के पास चलते आप हैं। भी देख रहे हैं देखिए वो अभिषेक चीज जी, में तो काफी बदलाव आया किरण है। जी कह रही है जंगल राज से वो उबर रहे हैं, शांति है, चेन पहनकर निकल सकते हैं। आपके नेता चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और साथ में नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। ये कहते हैं नीतीश कुमार के पास कोई विजन ही नहीं है, नीतीश कुमार ने बिहार को निकम्मा कर दिया, नीतीश कुमार ने संरचना को खत्म कर दिया, कोई भविष्य नहीं दिखता है। तो आपके नेता और इधर प्रियंका जी भी कह रही हैं राम तो हम हैं, राम अयोध्या में कहां, बिहार में, जहां नौकरियां मिल रही हैं, जहां भूखे पेट को भोजन की व्यवस्था हो रही है, तो फिर आपकी पार्टी का जो स्टैंड है वह कहां टिकता है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जी। जैसा मैं निरंतर कहता हूँ, हम्म, सदियों से हमारी परंपरा रही है। जब से हम लोगों ने होश संभाला है, हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा को सुना है और सदा जी। हमें सिखाया गया है उन्हें आदर्श मानकर उनके रास्ते पे हमें चलना है। और हम्म, राम को केवल एक धर्म और मजहब के प्रतीक में देखना भी उनके साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि राम जो है पूरे भारत की अस्मिता और भारतीय पहचान राम से होती है। इसलिए मैं जी। सबों से निवेदन करूंगा कि कृपया कर इसे कोई भी व्यक्ति केवल धर्म और मजहब के आईने से न देखे। और हम्म, जैसा मैंने विगत कुछ क्षणों पहले भी कहा था, राम के आदर्शों को अपने बिल्कुल जीवन में, दैनिक जीवन में हम लोग कैसे चरितार्थ करें। उनके अंदर जो बाकी संयम था, जो धैर्य था, जो त्याग की भावना थी, जो सबों को साथ लेकर चलने की भावना थी, उसे चरितार्थ करने की न केवल हर बिहारी को, हर एक भारतीय को आवश्यकता है। और मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि जहां तक मेरा व्यक्तिगत मसला है, व्यक्तिगत मेरा मामला है, मैं भी जी। एक सनातनी हिंदू हूँ, मैं भी एक हम्म, सनातनी हिंदू हूँ। ये जो हम्म, कार्य हो रहा है, इससे यदि गौरव को जगाने का प्रयास किया जा रहा है तो मैं स्वागत करता हूँ, किंतु साथ ही साथ मैं इस बात पर जी। बल दूंगा कि केवल हम्म, मंदिर बनाने से और प्राण प्रतिष्ठा करने से ये देश जो है, जो हमारी परिकल्पना है कि शिखर पर पहुंचे, इस मंदिर के साथ साथ, इस भव्य मंदिर के साथ साथ हर एक गरीब को छत मिले, हर एक गरीब के घर में रोटी जाए और हर जगह शिक्षा का अलख हम लोग कैसे जगाएं, वो अगर काम हम लोग करेंगे तो राम के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी वही होगी। तो आपका सुर तो प्रियंका जी से मिल गया ना। प्रियंका भारती तो कहीं रही हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर कर रहे हैं। जी। तो नहीं, क्या जो मैं चिराग पासवान की पार्टी का स्टैंड है वो आरजेडी के करीब है, अभिषेक जी? ज्ञानेश्वर जी, शायद जी। उचित परिप्रेक्ष्य में आपने मेरी बातों को नहीं लिया। मैंने कहा जी। कि एक सनातनी होने के नाते, बिना जी। किसी की भावनाओं को आहत किए हुए यदि हम्म, बलपूर्वक इस मंदिर का निर्माण किया जाता तो मैं भी हम्म, उसका विरोध करता। किंतु जी। चूंकि न्याय संगत तरीके से कोर्ट के आदेश हम्म, के अनुसार इस भव्य हम्म, मंदिर का निर्माण हो रहा और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो मुझे हम्म, भी गर्व है। किंतु साथ हम्म। में मैंने जोड़ा कि राम को केवल एक धर्म से हम लोग न जोड़ें, वो मर्यादा पुरुषोत्तम सभी भारतीयों के लिए हैं, ये मैंने कहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब ये जय श्री राम का उद्घोष बिल्कुल उन्मादी तरीके से किया जाता है, तो क्या दूसरे मजहब के लोग डरते नहीं हैं? क्योंकि देखिए अपने यहां तो बहुत ही मीठे शब्दों में, मधुर वाणी में जय सिया राम,
सीताराम कहा जाता था। लेकिन अब जय श्री राम का उद्घोष और वैसे लोगों से कराया जाता है जिनके बाल बच्चे स्वयं नहीं जाते, लेकिन वे पैसे खर्च करते हैं कि गरीबों के बच्चे जाएं और इस तरीके से नारे लगाएं कि दूसरा डर जाए। तो क्या जय श्री राम का नारा जिस तरीके से पूरे देश में लगाया जा रहा है, वह भय का वातावरण पैदा नहीं करता है, सांप्रदायिक सौहार्द को नहीं बिगाड़ता है? यह सवाल हम अभिषेक जी से भी लेंगे, प्रियंका जी से भी लेंगे और किरण जी से भी लेंगे। राम का नाम जी। बताइए कैसे सौहार्द को बिगाड़ सकता है। अब जिसको इस बात से अगर डर हो रही है कि राम के नाम लेने से किसी नहीं, को राम दुख के हो रहा नाम है, जलन हो राम रही के है नाम लेने से भय और नहीं, भय हो रहा जिस है, तरीके से तो नारे को अब मैं क्या गुंजाया उस जाता हृदय को है, बदलने की जय जरूरत है। श्री राम, तो जय सिया राम, सीताराम, जी उसमें उसमें नहीं नहीं, देखिए एक मिनट आप ये समझिए ना, जिसको जिस तरह से भक्ति आती जी है, देखिए पॉजिटिविटी ऐसे नहीं है कि सिर्फ शांत तरीके से ही होती है, उसको एक वीर रस बोलते हैं। तो अगर वो उद्घोष है, उस तरह से अगर आदमी खुद को एक मोटिवेशन लेता है, अपने अंदर एक एनर्जी फील करता है, राम के साथ होने का मतलब उसको ऐसा फील होता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो जिसको सब ठीक बोले है, राम देखिए तो वो सबके हिंदू हैं, के भी है, मुस्लिम के भी है, मर्यादा सिख के भी, पुरुषोत्तम ईसाई राम के, सबके हैं, इस सबके बात से राम मैं है। सहमत हूं। राम के बारे में लेकिन तो कहा जाए किरण तो जी हमें सबके ये हैं। बताइए, जो पैसे वाले लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जिनके घर में ब्रेड बटर की व्यवस्था ठीक है, क्या कभी उनके बच्चों को आपने इस तरीके से तलवार भांजते हुए रामनवमी के जुलूस में देखा है? ये ब्रेड बटर वाले लोग चंदा दे देते हैं गरीबों को कि तलवार खरीद लो, जाकर फरसा खरीद लो। तो क्या ये जो है, ये माहौल नहीं ठीक है? नहीं हम्म, नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया ना, ये उनकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ। ये राम हमारी आस्था, हमारी भक्ति, हमारे साहस, हमारे को अच्छे रास्ते पे ले जाने वाले साबित होने चाहिए। जी उनका नाम लेकर हम धर्म का नाम हम धर्म तो में न चलिए, जुड़े, आप उनको आप तो राजनीति में प्रियंका न जी की जुड़े। तरह बात करने लगे ये कि सब राम का गलत नाम बात, राजनीति हाँ से न ये जुड़े। गलत प्रियंका है। जी आप बताइए, वो हमारे मन आस्था ये में जो होने रामनवमी चाहिए। के जुलूस में तलवार भांजने वाले लोग किसी अमीर के बच्चे होते हैं, किसी नेता के बच्चे होते हैं? वो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि कोई भी नेता, वो तो आप नहीं देखे ही होंगे ना, नरोत्तम मिश्रा से लेके कितने लोग हैं जो बाहर अपने नहीं, बच्चों को ये पढ़ाते गलत हैं, है जो भी। विदेश में जी पढ़ाते हैं, यहाँ पे। हम्म, और आपने एक बहुत सटीक बात अभी बोला, आपने बोला ना, हमारे यहाँ बड़ी मीठी वाणी में बोलते हैं जय सिया राम। सिया जी उसमें मौजूद होती हैं, सीता मौजूद जी होती हैं, पर जैसे सीताराम, मंदिर से सीता जी की मूर्ति को गायब कर दिया गया, सिर्फ राम जी की मूर्ति लग रही है, बिल्कुल उसी तरह से जय श्री राम नाम का उद्घोष करके डराने की कोशिश की जा रही है। आपने उत्तर प्रदेश का कुछ दिन पहले का वीडियो देखा होगा, एक मुसलमान एक अकलियत समाज के बच्चे को परेशान कर रहे थे, उसको मारा जा रहा था बोलने के लिए चल बोल जय श्री राम। ये जी इस जय श्री राम में राम है ही नहीं, राम गायब है। इस राम, ये राम की परिकल्पना हो ही नहीं सकती कि किसी एक दूसरे इंसान को मारा जाए उनके नाम पे। तो मैं शुरू से कह रही हूँ, भाजपा यही काम कर रही है। आप न्यूज चैनल्स पे जाके देखिए, क्या कहा तेजस्वी जी ने, ऐसा क्या गलत कहा? वही तो, यही कहा ना कि किसी को भूख लगेगी तो मंदिर कोई नहीं देखेगा। जब हम रोटी रोजगार की बात करते हैं, अभी किरण जी बोल रही थी रोजगार जनरेट नहीं हो रहा है हमारे यहाँ, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है अभी एमएनसीज के लिए। बिहार में सोच सकती हैं, दूसरे राज्य के लोग आके बिहार से रोजगार ले रहे हैं, सपना देख रहे नहीं, हैं कि कहीं ना इन्वेस्टमेंट नहीं रोजगार हुआ, मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं आएगा। हुआ प्रियंका जी। देखिए एमओयू साइन हुआ है और इस तरीके के साइन होगा एमओयू, तो होगा ना, हाँ, और इस होगा तरीके के ना, एमओयू हमने पिछले 30 वर्षों में कई बार देखे हैं। वो होगा। हम लोग पॉजिटिव जी हो सकते हैं इस बात के लिए, जब रोजगार इतना क्रिएट हो रहा है। हमारा तो मुद्दा ही यही रहा, हमारा मुद्दा कभी धार्मिक पिच रहा ही नहीं हमारी राजनीति का। हमने तो उनको मुद्दों पे खींच के लाया कि मजबूरन वो बोले मोदी जी कि हम भी 20 लाख रोजगार देंगे। कहाँ से देंगे ये पता नहीं, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि वादे पे वादे होते रहते हैं, पर वो मुकर जी जाते हैं। लक्षद्वीप घूमने जाते हैं, पर उनको मणिपुर जाने का समय नहीं है। तो ये देश की सच्चाई है, यही राजनीति है। और 90 से हमको तो समझ नहीं आता, किरण प्रभाकर जब भी बोल रही थी 30 वर्षों की राजनीति में क्या हुआ। उस 30 वर्षों से पहले बिहार अमेरिका हुआ देखिए करता था, न्यूजीलैंड हुआ करता था, क्या था बिहार? बदलाव आया। 90s के दशक को आप पढ़िए, बार बार मैं यही कहती हूँ, साइलेंट रिवॉल्यूशन का दौर कहा जाता है। जिनके मुंह में आवाज नहीं थी ना, वो लोग बोले उस समय में, क्योंकि आप किसी को भी दीवार तक ही धकेल सकती हैं, उसके बाद वो पुश बैक करेगा। वो पुश बैक का दौर था, और अब हम देख रहे हैं कि सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय हो रहा है, और आर्थिक न्याय जिसमें न्याय लगा है, और न्याय ही राम की परिकल्पना थी।
न्याय ही राम की परिकल्पना थी। देखिए, मैं उसी सवाल पर अभिषेक जी के पास आ रहा हूं। जय सिया राम, सीताराम, जय श्री राम, इसमें क्या अंतर समझते हैं आप? और ये जो है राजनीतिकरण है या धर्म का प्रकटीकरण है एक दूसरे रूप में? अभिषेक जी। नहीं, भिन्न लोगों के लिए भिन्न तरीके से, जैसा बहन किरण जी ने कहा था कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था को प्रकट करने के भिन्न भिन्न तरीके होते हैं, लेकिन मैं जी। सबों से अपील करूंगा कि कोई भी ऐसा कार्य वो न करें या कोई भी ऐसी भावना के साथ कोई ऐसा नारा ना लगाएं जिससे किसी दूसरे के अंदर भय का माहौल व्याप्त हो और किसी की आस्था को, क्योंकि आस्था सबकी अलग अलग है। हम्म, ये जो धर्म है ये आध्यात्म का विषय है। एक ही आसमान है, अलग अलग खिड़की से हम लोग देखते हैं। सबकी जो आस्था है ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि किसी की आस्था आहत न हो, नहीं तो प्रभु श्री राम की स्मृति को हम लोग धूमिल करने का काम करेंगे। मैं जय श्री राम के नारे को ये नहीं बोल रहा वो नारा गलत है, किंतु जी। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे धार्मिक उन्माद पैदा हो। धार्मिक उन्माद कभी पैदा नहीं होना चाहिए। और अभी ये जो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला था, जो सदियों तक से संघर्ष जो लोग कर रहे थे इस मंदिर के लिए, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, सबों को शुभकामना देता हूं कि ये भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि केवल धर्म के आईने से इस मुद्दे को न देखा जाए। राम जो है पूरे भारत के, पूरे देश के प्रतीक थे और उनके मूल्यों को हम सब लोग अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करें और साथ ही साथ दूसरे किसी की धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस न पहुंचे, इसका भी हम लोग ध्यान रखें। चलिए, चलते चलते प्रियंका जी दर्शन करने को जाएंगी अयोध्या, हाँ या ना? देखिए, मेरी तो किसी धर्म में कोई आस्था है नहीं। मैं इंसानवादी हूँ, मैं इंसानियत में अपनी आस्था रखती हूँ और उसके लिए मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों के रोज़गार की चिंता करूँ, रोटी की चिंता करूँ, बस वही मेरे लिए काफ़ी होगा। किसी के पास कपड़े नहीं है तो अगर जितना मेरा सामर्थ्य हो, मैं कर पाऊँ, जी। वही मेरे लिए उत्तम है और वही मैं समझती हूँ कि हर इंसान के लिए वही ज़रूरी है। और जाते-जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि बीजेपी को भी अब सोचना होगा कि आखिर कब तक आप देश को इस तरह से गर्त में ले जाएँगे। राम का नाम लेके महिलाओं का बलात्कार होगा और उनको आप सेव करते रहेंगे। इस चीज़ से आप बाज़ आइए और जितने ज्ञानेश्वर जी, कम से कम आपके पास पता है, आते हैं तो एक चीज़ तो पॉज़िटिव ये होती है कि बोलने को तो दिया जाता है। बाकी जी, मीडिया जी। चैनल्स का तो ये हाल है कि वो तेजस्वी जी ने सिर्फ एक लाइन कह दिया गया कि हाथ पैर कट गया तो अस्पताल जाओगे। गलत क्या है इसमें? मतलब कोई भी जो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति होगा वो भी इस बात पे यकीन रखेगा कि कोई बीमारी है तो इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाए, मंदिर ना जाए। जो लोग कह रहे कोरोना का इंजेक्शन लेने मंदिर गए थे क्या? अस्पताल ही गए थे ना। तो अब जी, जी। मुद्दों की राजनीति हो, धर्म को आप इससे ना जोड़ें। बस यही मेरा चलिए, आग्रह है। धर्म को ना जोड़े। किरण जी, आप तो बिल्कुल आएंगे, अभिषेक जी आपके पास आएंगे। किरण जी, आप तो काराकाट में सभी मंदिरों का परिभ्रमण कर चुकी, हाँ आशीर्वाद जी। ले चुकी, जीर्णोद्धार का भी कार्यक्रम, अयोध्या का कार्यक्रम कब बना रही हैं आप? जी। देखिए, राम कब बुलाते हैं, ऐसे मैंने सोचा है कि अभी जो हमारे समृद्धि दूत भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, हम्म, तो बाकी लोगों से, हाँ, जन-जन तक हमारे विचारों, कार्यों को, उद्देश्यों को, संकल्पों को पहुँचा रहे हैं। तो हम्म। इस दौरान मैंने सोचा है कि अब हर पंचायत से 250-300 ऐसे लोगों अच्छा, आप को जो भी भेजेंगे? मतलब उनकी इच्छा पूछकर, अगर जो वो जानना चाहते हैं, तो उनको मैं अयोध्या के लिए तैयारी करूँगी। क्योंकि आप जानते हैं बहुतों जी। का सपना है, जैसे मेरे को क्या है कि भगवान तो मेरे मन में है, मैं उसके लिए नहीं कि 22 को ही जाऊँ, 24 को ही जाऊँ। जी। हाँ, अयोध्या का जब हो गया था कि मंदिर बनने वाला है, उसके बाद मैं गई। उसके पहले तो कभी गई ही नहीं थी अयोध्या में, क्योंकि मुझे दुःख, हम्म, हाँ, जब कोर्ट से ये आ गया था और एक जो गायिका है उन्होंने जो एक सोहर गाया राम जी के लिए, उस दिन मुझे हम लोग बड़ा रो रहे थे कि कितने दिनों बाद ये चीज़ आया। ये दिन आया कि राम मंदिर अब बनेगा, राम जी को उनका न्याय मिलेगा, तो बड़ा अच्छा लगा, फ़ील हुआ। तो ऐसे हमारे जैसे, हम तो बहुत ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा मेरे में चलिए, आप खुद ऐसी भी आस्था जाएंगी, है, लोगों का लेकिन परिभ्रमण, ऐसे जो मेरी लोगों को माँ लेकर लोग भी हैं, जाएंगे। मेरी अभिषेक जी, उनकी जो आपका बड़े क्या लोग हैं, कार्यक्रम है? उनको तो बहुत दिनों से प्रतीक्षा पहले रही। तो मैं तो मैं बहन ऐसे लोगों प्रियंका को भारती का राम, अभिनंदन करता हूं। उनकी सोच से मैं बड़ा प्रभावित हाँ, हुआ, उनके अंदर जो जी, जन जी, सेवा हाँ। का भाव मैंने देखा।
जी किंतु साथ ही साथ मैं ये जोड़ूंगा अपने विषय में, मैं एक सनातनी हूँ, सनातन जी संस्कृति पे मुझे गर्व है, मुझे जी पूर्णतः गर्व है अपनी सनातन संस्कृति पर। और मुझे इस बात का हर्ष है, मुझे इस बात का हर्ष है कि भव्य मंदिर प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा वहां हो रही है। साथ ही साथ जो मैंने कहा कि हमें इस बात पर भी बल देना है कि उनके मूल्यों को हम लोग अपने दैनिक जीवन में उतारें और बिना किसी और के धार्मिक भावना को आहत किए, ठेस पहुंचाए, सौहार्द के साथ कैसे एक विकसित संगठित समाज का निर्माण हो, जिसमें सभी जातियां और सभी धर्मों के लोगों के साथ न्याय हम लोग कर सकें और सबों को साथ लेकर चल सकें, इस बात पर हमें बल देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ मैं ये भी जी आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, केंद्र हम्म, सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, कि माता सीता की जन्मस्थली जो हमारे बिहार में है उसको भी विकसित किया जाए और ये पूरा रामायण सर्किट का निर्माण हो, ताकि इस जी सर्किट पर जो सैलानी आए, पर्यटक आए, जी श्रद्धालु आए, उनके आने से जो गरीब गुरबा है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो चलिए, ये बात हमने की और आपने समझा कि जो भगवान राम को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो सियासत चल रही है, तो आज हमारे साथ जिन अतिथियों ने इस बहस में शामिल होना स्वीकार किया, उन्हें हम धन्यवाद करते हैं। और चलते चलते अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।